उस वक्त से लेकर अभी तक इस पे अमल नहीं किया गया। फांसी की सजा जब सुनवा दी गई है तो फांसी देना तो लाजमी बात है, आपको दे देना चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज। आप तक कामदूनी रेप कांड को लेकर जब कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और 4 लोगों को बरी करने का आदेश दिया, इसके बाद पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन चालू हो गया। आपको बता दें, हर जगह धरना दिया जा रहा है ताकि उस लड़की को इंसाफ मिल सके। 2013 का रेप केस, आज भी उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। आपको बता दें, उसके परिवार वाले को रोते हुए रास्ते में लोगों ने देखा और उनके इंसाफ की मांग के लिए साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से महिला मोर्चा ने इसका भागदौड़ संभाला और उन्होंने कोलकाता में प्रदर्शन निकाला और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारे भी दिए। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर। केस और रेप केस के सिलसिले में जो पिछले 10 साल से सुनवाई चली थी, देखिए 2013 की ये जो है हादसा है। 2013 के जून महीने में ये हादसा हुआ था। उसके बाद 2016 के जो है नीचे इसमें अदालत में ये फैसला दिया गया था कि जो 9 दोषी थे इस केस में, जो 9 जो लोग थे जो शामिल थे इसमें, जो आरोपी थे, उनको उसमें से 3 को फांसी की सज़ा हुई थी, 3 को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उसके बाद से उस वक्त से लेकर अभी तक इस पे अमल नहीं किया गया। फांसी की सजा जब सुनवा दी गई है तो फांसी देना तो लाजमी बात है, आपको दे देना चाहिए। फांसी नहीं दिया गया। उसके बाद अभी पिछले गुज़िश्ता फ्राइडे को हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो 3 जो आरोपी थे जिन्हें की फांसी की सजा दी गई थी, उसमें से एक की सजा जो है आप उम्र कैद की कर देते हैं, फांसी नहीं देते हैं, और 2 को आप रिहा कर देते हैं। और जो 3 लोग थे जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो पिछले 10 साल से जेल में थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि निचली जब आपको कोर्ट में जो ये फैसला सुनाया गया था कि फांसी की सजा दी जाए, उम्र कैद की, तो सबूत के बिना पर तो ये फैसला सुनाया गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, सारे सबूतों को इस तरीके से मिटा दिया गया है। हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए हैं उसको मिटाने में या उसको धुंधला करने में किसका हाथ है? ये पुलिस का जो है, प्रशासन का ये हाथ है। वरना एक जगह से आपको न्याय मिला, उस पर अमल नहीं किया गया। हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इस पे अमल हो, इस पे अमल हो। अगर आप फांसी की सजा दे करके और आप उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं तो इससे तो हिम्मत बढ़ेगी। जो आरोपी है उनको देख करके दूसरे जो करने वाले हैं उनको तो हिम्मत वहाँ पड़ेगी कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो आज न कल हमारा केस चलेगा, हमें रिहा दी। यही केस बिल्किस बानो के भी इसमें हुआ था, रेप केस में हुआ था, मर्डर केस में हुआ था। वहाँ पर भी वही हुआ। गुजरात में 2002 का जो हुआ था बिल्किस बानो का, उसमें भी वैसे ही हुआ। आरोपियों को फूल का माला पहना करके, मिठाई खिला के, उनको स्वागत करके उन्हें क्या बोल करके छोड़ा गया है कि ये लोग जो है बहुत ही अच्छे संस्कारी लोग हैं। आप बताइए, कोई रेपिस्ट कभी भी संस्कारी हो सकता है? या कोई भी रेपिस्ट जो ये घिनौना काम करता है वो क्या एक अच्छा इंसान हो सकता है? वो इंसान के नाम पे हैवान है। वो दरिंदगी का जो है समझिए कि माहौल पैदा कर रहा है। और अगर ऐसा करने से हम अगर औरतें सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हम अपनी हिफाजत की गारंटी किससे मांगेंगे? गवर्नमेंट तो हमें देती नहीं है, प्रशासन तो। न्यायपालिका का इस केस में किसी भी रेपिस्ट को, किसी भी रेप का मामले को कभी भी आप उम्र कैद की सजा ना दें, उसे फौरन फांसी की सजा सुनवाएं। फांसी की सजा अगर हमारा अमल में आ जाता है, ये कानून अगर हमारे हिंदुस्तान में अमल में लाया जाता है कि किसी भी रेप के मामले में किसी भी रेपिस्ट को आप जो है फांसी के अलावा कोई और सजा ना दे, अगर ये अमल में आ जाता है तो कल से आप देखिएगा इस गुनाह में कितनी कमी आ जाएगी। हर इंसान को करने से पहले ये 100 बार सोचा जाएगा कि नहीं, अगर हम रेप किसी का करते हैं तो हमें फौरन मौत की सजा मिलेगी। इसकी कोई भी बख्शाइश नहीं है, इसकी कोई भी जो है हमको गुंजाइश नहीं रहेगी हमें। और अगर कोई नशे के हालत में करे या होश की हालत में मरे, गुनाह तो गुनाह होती है, उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। एक लड़की के साथ अगर ऐसा घिनौना कोई काम करता है, आप सोचिए, एक लड़की के साथ एक नहीं 9 लोगों ने ऐसा काम किया है, उस लड़की पे क्या गुजरा होगा? हम भी तो औरत हैं, हमें भी तो समझ में आता है कि वो किस तकलीफ से गुजरी होगी। उसकी तकलीफ को आज बंगाल की तमाम औरतें महसूस कर रही हैं। और हम लोग आज रास्ते पे उतरे और हम लोग उस वक्त तक रास्ते पे रहेंगे जब तक ये रेपिस्ट का मामला खत्म नहीं किया जाता है कि कोई भी रेपिस्ट को आप सिर्फ फांसी की सजा होगी, कोई और
सजा नहीं दी जाएगी। आपके डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है सैयदा बानो, इसमें 7 साल लगा फिर भी तो इंसाफ मिला ये, लेकिन 10 साल से चल रहा था। उसके बावजूद भी आज देखिए केस को किस तरीके से सजा करके पेश किया गया। हाई कोर्ट में जिस तरीके से केस को ला करके दिया गया है, निचले अदालत में जब फांसी की सजा दे दी गई थी तो अदालत ने फांसी की जो सजा दी थी वो किस बिना पे दी थी? सजा जो मिली थी तो सबूत के बिना पर तो मिली थी ना। तो जब सबूत होने के बावजूद भी आप फांसी नहीं दोगे तो फिर एक जो आप सोचिए कि जिसके ऊपर ये गुजरता है उसके घर वालों का आज क्या हालत है। वो लोग जीते जिंदगी मर चुके हैं, एक बार अपनी लड़की को खो के मरे हैं, आज वो लोग इंसाफ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से मर रहे हैं। हम अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कल हमारा साथ भी देने वाला कोई नहीं रहेगा। इस वजह से आज हम रास्ते पे हैं और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ऐसे जो भी मामला होते हैं उसे सख्त जो है एकदम कार्रवाई करना चाहिए और रास्ते में उतर करके अपना हक और इंसाफ मांगने चाहिए। अपने हिफाजत का जो है यहाँ पे सरकार से डिमांड करना चाहिए। जब तक सरकार हमें हमारे हिफाजत नहीं देगी तब तक हम महिला कांग्रेस की आज हिंदुस्तान की तमाम औरतें ऐसे ही रास्ते पे निकले और अपने हिफाजत की गारंटी पहले सरकार से मांगे, उसके भी हम। নারী শক্তির আজকে শুরু হয়েছে পূজা, তো আমরা আশা করেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নারী একজন, তা মহিলারা নিরাপদ থাকবে। কিন্তু 10 বছর আগে আমরা কি দেখেছি আমরা কামদুনি একজন কলেজ ছাত্রী, সে কি বাড়িতে ফিরবে না? তার আগে হয়েছিল নির্ভয়া কাণ্ড, সেখানে শাস্তি হয়েছে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, যারা মেয়েটাকে শুধু রেপ করেনি, রেপ করে তাকে দুপাশে চিড়ে দিয়েছে, এটা কি কোনো অন্যায় কিনা? আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন, আপনি যা করেছেন খুব তাড়াতাড়ি এদের শাস্তি দিন। দেখুন শাস্তি ফাঁসি দিলে হবে না, আমরা ফাঁসি চাই না। আরবিয়ান কান্ট্রিতে যেমন সবার সামনে দাঁড় করিয়ে ওদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় সবার সামনে, যাতে সেকেন্ড বার এরকম না কেউ করতে পারে, ভয় পায়। তাই জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, যা আমরা হাইকোর্টে যাব, আমাদের নির্ভয়া কাণ্ডের যে টুম্পা কয়াল মৌসুমী কয়াল দিল্লি গেছে, দরকার হলে আমরাও যাব। ওই শাস্তিতে যারা অপরাধী ধর্ষণকারী তাদের শাস্তি দিতেই হবে। কিরম দিতে হবে? ফাঁসি নয়, বারবার বলছি ফাঁসি নয়, লোকের সামনে তাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, দ্বিতীয়বার কোনো মহিলাকে এই সমস্ত নোংরাভাবে রেপ, তাদের ধর্ষণ যেন করতে দুবার ভাবে। তো আমি মহিলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল মহিলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি গীতিকা মৃধা, আমি এই আবেদনই করব। आज जो कामनी जो प्रोग्राम में हम लोग उतरे हैं, ये प्रोग्राम तो हम लोग दिन से दिन देखते ही आ रहे हैं कि माने इतना अत्याचार हो रहा है और ऐसे लड़कियों के ऊपर ज़्यादा करके अत्याचार हो रहा है। आज जिन लोगों को सज़ा सुनाई जा रही है उसको छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे करने से आप खुद बताइए कि लड़कियां रास्ते में उतरेंगी कैसे और किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगी। अगर आप अभी सुन रहे थे कि उनको फांसी की सज़ा हुई है, फिर उसके सुन रहे हैं कि उसको छोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार से फांसी की सज़ा छोड़ दिया गया, पर इसका बीच का मामला क्या है ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस प्रकार से इस लड़कियों को सबको ऐसे करके हम लोग अगर नहीं उतरेंगे रास्ते में तो हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या हो रहा है। आज हम लोग को पता चला, हम लोग सब लड़कियां बाहर में निकली हैं। अगर किसी भी लड़की के ऊपर अत्याचार होता है तो हम लोग सबका हेल्प लेना चाहते हैं। जब हेल्प नहीं मिलेगी, अगर उसको अंदर में भी किया जाता है और कल उसको छोड़ दिया जाता है तो हम लोग क्या विश्वास करेंगे कि हम लोग सेफ्टी में हैं। मेरा नाम सरनजीत कौर है, मैं साउथ कलकत्ता की प्रेसिडेंट हूँ 70 नंबर वार्ड की। मैं यही कहना चाहूँगी, ख़ासकर मीडिया, रिस्पेक्टेड मीडिया के ज़रिए मैं एक सवाल अपना खुद से करती हूँ और यहाँ के गवर्नमेंट से करती हूँ कि क्या जो केस के मामले को आज सुनवाई हुई है, लोगों को छोड़ दिया गया है, रिहाई मिल गई है, क्या वो सब 10 साल किसी भी ऐसे केस में, रेपिस्ट के केस में अगर 10 साल लेते हैं तो इंसाफ लेने के लिए हम कौन से न्याय अधिकारी के पास जाएं? सबसे पहली बात यह है कि जब इस केस को 10 साल ले गया, आप लोगों ने जितने वहाँ पे रेपिस्ट जो पाए गए, दोषी पाए गए, उन लोगों को 10 साल वक्फा क्यों दिया गया? जब वो दोषी हैं तो उसी वक्त सज़ा क्यों नहीं दी गई? और इस केस को लेके 10 साल लिया गया और उसके बाद उन जालिमों को, उस मुजरिमों को छोड़ दिया गया।
आखिर क्यों? मेरा ये न्यायपालिका से यही गुजारिश है, वो लोग ऐसे पैसे लेकर और 10 साल इस केस को चलाने के बाद जो मुस्लिम ठहराए गए थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? हम सब औरतों की तरफ से, पूरे महिला कांग्रेस की तरफ से ये सवाल सरकार से है। थैंक यू। मेरा नाम शबनम परवीन। आने वाले टाइम में जो आदमी लोग अत्याचार कर रहे हैं किसी के ऊपर में, उसको भी पता चल कि भाई एक कदम उठाने से हम लोग को ये सजा है। अगर ये लोग को छोड़ दिया जाता है, ये लोग का हिम्मत बढ़ जा रहा है। हिम्मत बढ़ने से वो लोग बोल रहे हैं आज नहीं तो कल तो हम लोग क्या है, हम लोग को सजा ही ना मिली है, हम लोग और अत्याचार, उसकी जो गैंग है आगे से आगे ऐसे चलेगी। इसलिए हम लोग का सब जितनी यहाँ पर लेडीज आने वाले टाइम में भी हम लोग यही चाहेंगे कि वो लोग को फांसी की सजा सुनाई जाए। প্রাক্তন যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী এর ন্যায় বিচারটা করতেন। কেন উনি আমাদের একটা মহিলা হয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা মহিলা যদি মহিলার সাপোর্টে যদি না যায় তাহলে আমাদের সাপোর্টে কে যাবে? হ্যাঁ, আমাদের দেশের রানী দিয়ে আমাদের এই মানে অনুরোধটা, হ্যাঁ, সেই জন্যে আমাদের এই প্রদেশ কংগ্রেস থেকে মহিলা সমর্থনের দিক থেকে আমরা এই আন্দোলনটা করছি আর করে যাব যতক্ষণ কামদুনির মামলায় মহিলাটাকে যতক্ষণ ন্যায় বিচার না পাওয়া যায় ততক্ষণ আমরা এটা চালিয়ে যাব। আমরা চাই দোষীদের ফাঁসি। হ্যাঁ, এটা আমাদের অনুরোধ থাকলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীদের। উনি তো একটা মহিলা, উনি যদি আমাদের কান্না না দেখে কে দেখবে? हम लोग का एक मैं यही कहना चाहूँगी, ख़ासकर मीडिया, रिस्पेक्टेड मीडिया के ज़रिए मैं एक सवाल अपना खुद से करती हूँ और यहाँ के गवर्नमेंट से करती हूँ कि क्या जो केस के मामले को आज सुनवाई हुई है, लोगों को छोड़ दिया गया है, रिहाई मिल गई है, क्या वो सब 10 साल किसी भी ऐसे केस में, रेपिस्ट के केस में अगर 10 साल लेते हैं तो इंसाफ लेने के लिए हम कौन से न्याय अधिकारी के पास जाएं? सबसे पहली बात यह है कि जब इस केस को 10 साल ले गया, आप लोगों ने जितने वहाँ पे रेपिस्ट जो पाए गए, दोषी पाए गए, उन लोगों को 10 साल वक्फा क्यों दिया गया? जब वो दोषी हैं तो उसी वक्त सज़ा क्यों नहीं दी गई? और इस केस को लेके 10 साल लिया गया और उसके बाद उन जालिमों को, उस मुजरिमों को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? मेरा ये न्यायपालिका से यही गुजारिश है, वो लोग ऐसे पैसे लेकर और 10 साल इस केस को चलाने के बाद जो मुस्लिम ठहराए गए थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? हम सब औरतों की तरफ से, पूरे महिला कांग्रेस की तरफ से ये सवाल सरकार से है। थैंक यू।